हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सिलेक्शन नथ। दोस्तों, आप सभी का सिलेक्शन नथ चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बिहार समग्र का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। इससे पहले बिहार समग्र केबीसी नैनो का प्रकाशित वाला प्रैक्टिस सेट नंबर 1 आपको कराया जा चुका है। उसमें 50 प्रश्नों को कराया गया था दोस्तों। अब इसमें 50 के आगे वाले प्रश्न को करा रहे हैं, इसमें भी 50 प्रश्न शामिल होंगे। तो दोस्तों, चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 50 है, मिथिला के कर्नाट वंश के शासकों की राजधानी कहाँ थी? तो मिथिला कर्नाट वंश के शासकों की राजधानी थी जो दोस्तों ये थी सिमरावगढ़। सिमरावगढ़ थी। क्वेश्चन नंबर 51, कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? तो दोस्तों कर्नाट वंश का अंतिम शासक जो है ये हरि सिंह था। हरि सिंह। क्वेश्चन नंबर 52, बंगाल, बिहार व उड़ीसा को दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को किसने प्रदान किया? तो दोस्तों ये प्रदान किया था शाह आलम द्वितीय ने। शाह आलम द्वितीय ने प्रदान किया था। दोस्तों अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को राजधानी बनाया? तो बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को राजधानी बनाया? तो दोस्तों बनाया था ये मीर कासिम ने। किसने बनाया था? मीर कासिम ने। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 54, 1765 ईस्वी में शाह आलम द्वितीय द्वारा बिहार का दीवानी अधिकार प्राप्त करने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसे बिहार का प्रथम नायब दीवान बनाया था? दोस्तों बनाया था नायब दीवान राजा धीरज नारायण को। राजा धीरज नारायण को नायब दीवान बनाया था। क्वेश्चन नंबर 55, बिहार में 1857 के विद्रोह का मुख्य संगठनकर्ता कौन था? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, वीर कुंवर सिंह थे। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 56 है दोस्तों, निम्नलिखित में से बिहार के किस वहाबी नेता को आजीवन कारावास की सजा मिली थी? तो दोस्तों बताइए। तो वहाबी नेता जो थे बिलायत अली, इनको जो है आजीवन कारावास की सजा मिली थी। और इसके अलावा इनायत अली को भी मिली थी दोस्तों, और अहमदुल्ला को भी मिली थी। यानी कि 1, 2 और 3, 1, 2 और 3 ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन के समय बाबू कुंवर सिंह के विद्रोह को भोजपुर में किस अंग्रेज ने दबा दिया? तो दोस्तों दोस्तों इसका जो दबाया था ये विंसेंट अय्यर ने दबा दिया था। विंसेंट अय्यर ने। ठीक है, अगले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58, 23 अप्रैल 1857 को बाबू कुंवर सिंह को किसके साथ मुठभेड़ में गोली लगी थी? बताइए दोस्तों, किसके साथ मुठभेड़ में गोली लगी थी? तो लगी थी कैप्टन ली ग्रांड। कैप्टन ली ग्रांड के साथ मुठभेड़ में गोली लग गई थी। क्वेश्चन नंबर 59 है दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार के किस नगर का नाम तुगलकपुर कर दिया था? सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दरभंगा। तिरहुत, दरभंगा तिरहुत। क्वेश्चन नंबर 60, बिहार के तुगलक काल के सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रशासक मलिक इब्राहिम या मलिक बया का मकबरा कहाँ है? तो दोस्तों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार शरीफ में। इब्राहिम लोदी के काल में बिहार का वह सूबेदार जिसने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा दरिया खां नोहानी। दरिया खां नोहानी ने विद्रोह कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 62 है, बिहार में किस मुगल शासक का राज्याभिषेक अंग्रेजों के संरक्षण में हुआ? बताइए दोस्तों। तो वो शाह आलम द्वितीय जो है, शाह आलम द्वितीय का जो राज्याभिषेक है ये अंग्रेजों के संरक्षण में हुआ था। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 63, 1556 से 1557 में मुगल शासक अकबर ने किसकी विद्वता से प्रभावित होकर उससे मिथिला का राज्य दे दिया? तो दोस्तों मिथिला का राज्य जो है दिया था महेश ठाकुर को। किसको? ऑप्शन नंबर सी, महेश ठाकुर। इनकी विद्वता से प्रभावित होकर के दिया था। क्वेश्चन नंबर 64, 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए। तो दोस्तों इसमें असत्य कथन जो है ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बाबू कुंवर सिंह ने पटना में अंग्रेजों की व्यापक स्तर पर हत्या की थी। ये जो है ये कथन जो है असत्य है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 65 है, गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? तो गोलघर का निर्माण जो है ये किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? तो गोलघर का निर्माण ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में हुआ था। अगला प्रश्न है, बिहार में 1857 में मोहम्मद हुसैन खां के नेतृत्व में विद्रोह हुआ। कहाँ पर हुआ था दोस्तों? नालंदा में। नालंदा में हुआ था दोस्तों। बिहार में 1857 के विद्रोही नेता अमर सिंह को किसने गिरफ्तार किया? तो गिरफ्तार किया महाराजा जंग बहादुर ने गिरफ्तार किया था।
अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 है दोस्तों, बिहार की पृथक राज्य के रूप में स्थापना कराने में किस राजनेता का सक्रिय योगदान था? बताइए दोस्तों। तो सच्चिदानंद सिन्हा। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य की स्थापना की घोषणा किस दिन हुई थी? तो दोस्तों इसकी स्थापना की घोषणा जो है 12 दिसंबर 1911 में हुई थी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 70, बिहार राज्य की स्थापना का विधिवत उद्घाटन किस दिन हुआ? तो विधिवत जो है ना दोस्तों, ये हुआ था आपके 1 अप्रैल 1912 को। 1 अप्रैल 1912 को विधिवत उद्घाटन हुआ था। 12 दिसंबर 1911 को बिहार प्रांत की घोषणा की गई थी। उस समय इसके साथ भारत के वर्तमान राज्यों में कौन शामिल था? तो दोस्तों शामिल था उड़ीसा, साथ में उड़ीसा था। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, सन 1956 में भारत राज्य पुनर्गठन के समय बिहार का कौन सा जिला पश्चिम बंगाल में शामिल किया गया था? बताइए दोस्तों, कौन सा जिला पश्चिम बंगाल में शामिल किया गया था? ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मानभूमि। मानभूमि थी। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? बताइए दोस्तों। चंपारण आंदोलन, जवाहरलाल नेहरू? नहीं, यही तो गलत है। ये इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बाकी सभी सुमेलित हैं। बिहार स्टूडेंट्स से राजेंद्र प्रसाद जी थे, कांग्रेस का गया अधिवेशन CR दास, और बिहार प्रादेशिक किसान सभा स्वामी सहजानंद, ये सभी सही हैं। लेकिन चंपारण आंदोलन या तो यहाँ पे महात्मा गांधी लिखा जा सकता है और राजकुमार शुक्ला लिखा जा सकता है, यही दो लोग संबंधित थे। अगला प्रश्न है, 1908 में मुजफ्फरपुर बम कांड में किसकी हत्या का प्रयास किया गया? तो 1908 में किसकी हत्या का प्रयास किया गया था? जज किंग्सफोर्ड का। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 के अभियुक्तों में किसे फांसी दी गई? दोस्तों फांसी दे दी गई थी खुदीराम बोस को। ठीक है, अगला प्रश्न है, बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो होम रूल के संस्थापक जो थे मजहरुल हक थे। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नांकित बिहारी नेताओं में किसे 1914 में कांग्रेस द्वारा इंग्लैंड भेजे गए शिष्टमंडल का सदस्य बनाया गया? तो दोस्तों किसे बनाया गया था? तो ये बनाया गया था मजहरुल हक को। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 है, बिहार में खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? बिहार में खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? तो दोस्तों बिहार में जो खिलाफत आंदोलन है उसका प्रारंभ 1919 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 79, कांग्रेस के 1912 के बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता जो है RN माधोलकर ने की थी। किसने की थी? RN माधोलकर। क्वेश्चन नंबर 80, बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस के वकील थे। बताइए खुदीराम बोस के वकील कौन थे? तो दोस्तों ये थे कालिदास बसु। कालिदास बसु। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, पटना में अनुशीलन समिति की शाखा स्थापित की थी। किसने की थी? अनुशीलन समिति की स्थापित की थी शाखा, ये सचिंद्रनाथ सान्याल ने। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, पटना भवानी मंदिर की स्थापना किसने की? पटना भवानी मंदिर की स्थापना किसने की दोस्तों? ये पूछा गया आपसे। तो पटना भवानी मंदिर की स्थापना जो है सचिंद्रनाथ सान्याल ने की थी। किसने की थी? सचिंद्रनाथ सान्याल। अगला क्वेश्चन है, भागलपुर में दोस्तों, अगला प्रश्न है, भागलपुर में सक्रिय क्रांतिकारी रेवती नाग का संबंध किस संगठन से था? रेवती नाग का संबंध जो है किस संगठन से था? तो दोस्तों बताइए। ये था अनुशीलन समिति से था। किससे था? ऑप्शन नंबर बी, अनुशीलन समिति। अगला प्रश्न है, असत्य युग्म का चयन कीजिए। लोटा विद्रोह, मुजफ्फरपुर। दोस्तों यही असत्य है, यही आपका आंसर हो जाएगा। बाकी नंगी हड़ताल छपरा में हुआ था, स्वराज कथा बाल मुकुंद वाजपेयी, सहरवेशी गुप्त क्रांतिकारी संगठन था। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 है दोस्तों, चंपारण सत्याग्रह के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। दोस्तों सारे कथन आप पढ़ लीजिएगा, मैं आपको असत्य कथन बता देता हूँ। इसमें जो असत्य कथन है दोस्तों, ये है ऑप्शन नंबर डी, चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी ने मिल मजदूरों की समस्याओं को भी ब्रिटिश सरकार के समक्ष जोरदार ढंग से उठाया था। ये जबकि मिल विद्रोह कोई और था। बाकी ये ऊपर वाले सभी सही हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 86।
क्वेश्चन नंबर 86 है, गांधी जी के चंपारण आंदोलन के समक्ष झुकते हुए किसानों की समस्या के अध्ययन के लिए सरकार ने चंपारण एग्रियन कमेटी किसकी अध्यक्षता में नियुक्त की थी? बताइए दोस्तों। ये नियुक्त की थी एफ सी सलाई के अध्यक्षता में। अगला प्रश्न है, मजहरूल हक द्वारा पटना में स्थापित सदाकत आश्रम के लिए भूमि किसने दान में दिया? तो दोस्तों ये दिए थे खैरू मियाँ ने। किसने? खैरू मियाँ ने भूमि दान में दिया था। अगला प्रश्न है, मजहरूल हक द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र का नाम था? दोस्तों समाचार पत्र का नाम था दी मदरलैंड। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 89, बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा कौमी सेवक दल की स्थापना कब की गई थी? तो कौमी सेवक दल की स्थापना जो है दोस्तों ये की गई थी आपका असहयोग आंदोलन के दौरान। कब की गई थी? असहयोग आंदोलन के दौरान। क्वेश्चन नंबर 90, 1928 में पटना में साइमन कमीशन का बहिष्कार का नेतृत्व किसने किया था? तो साइमन कमीशन का बहिष्कार का नेतृत्व किया था अनुग्रह नारायण सिंह ने। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। बताइए, जयप्रकाश नारायण का संबंध किससे है? तो दोस्तों जयप्रकाश नारायण बताइए किससे होगा? तो दोस्तों इंडिया डिवाइडेड, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वाई सोशलिज्म, सचिदानंद सिन्हा, हिंदुस्तान स्टैंडर्ड, और विश्वनाथ रेणु, महिला अचल। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, श्री बैकुंठ शुक्ल को किस कांड के लिए फांसी की सजा दी गई थी? तो दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा फणींद्र घोष हत्याकांड के रूप में इनको सजा दी गई थी। अगला प्रश्न है, कांग्रेस समाजवादी पार्टी का 1934 में प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो दोस्तों हुआ था वो अधिवेशन पटना में। ठीक है, पटना में। अगला प्रश्न है, बिहार द्वारा मंत्रिमंडल के गठन से इनकार करने पर 1937 में बिहार में किसके नेतृत्व में अंतरिम मंत्रिमंडल बना था? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद यूनिस के नेतृत्व में मंत्रिमंडल बना था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 95, यूथ लीग और तूफानी जत्था दोस्तों ध्यान से देखिएगा, यूथ लीग और तूफानी जत्था का गठन किसके द्वारा किया गया था? दोस्तों ये किया गया था समाजवादियों के द्वारा, सोशलिस्टों के द्वारा किया गया था, नहीं समाजवादियों के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, वर्ष 1921 में पटना में स्थापित बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय का उद्घाटन किसने किया था? तो ये उद्घाटन किया था महात्मा गांधी ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 97 है, बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्राचार्य पद पर निम्न में से किन की नियुक्ति हुई थी? तो दोस्तों बताइए, ये नियुक्ति हुई थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 98 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 98, बिहार विद्यापीठ के प्रथम कुलपति कौन थे? बिहार विद्यापीठ के प्रथम कुलपति कौन थे? तो वो थे मजहरूल हक। ठीक है, मजहरूल हक थे। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 99 है, असहयोग आंदोलन के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स की पटना यात्रा कब हुई थी? प्रिंस ऑफ वेल्स की पटना यात्रा कब हुई थी दोस्तों? ये पूछा गया है, तो आप ध्यान रखिएगा। प्रिंस ऑफ वेल्स की पटना यात्रा 22-23 दिसंबर 1921 में हुई थी। आखिरी प्रश्न है इस प्रैक्टिस सेट का, क्वेश्चन नंबर 100, श्री राजेंद्र प्रसाद निम्न में से किस नगर पालिका के चेयरमैन 1923 में निर्वाचित हुए थे? दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पटना। तो दोस्तों बताइएगा आपके कितने क्वेश्चन सही हैं 50 क्वेश्चनों में से। ये प्रैक्टिस सेट नंबर बिहार समग्र का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 था। इसी तरीके से लगातार आपको प्रैक्टिस सेट मिलते रहेंगे। क्वेश्चनों की संख्या कम ज़्यादा हो सकती है दोस्तों, तो इसके आप चिंता मत करिएगा। तो दोस्तों चलते हैं, इस वीडियो में बस इतना ही।